ये अंग्रेज से जब देश आजाद हुआ उसके बाद मिथिलांचल में एक भी कल कारखाने नहीं लगे। जो भी पूर्व में है वह भी बंद पड़े हुए हैं। तो ये हम लोग सरकार से, अभी के जो मंत्री यहाँ के हैं उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो मंत्री तो बन गए लेकिन क्या उनकी जो समस्या है, जनून समस्या, उस पर कुछ ध्यान नहीं है। ये प्रांगण है, यहाँ पर पूरे देश विदेश की बच्चियां रहती है, लड़का रहते हैं। इसकी कुर्सी बंद कर दिया गया, कुर्सी बैठने के लिए पूरे बंद कर दिया गया। जो दुकान का 3000 किराया था उसको कर दिया है 15,000। ये पूसा के अस्पताल, यहाँ पे सीबीसी का मशीन कब से खराब है, ना सीबीसी का मशीन चालू हो रहा है। यहाँ पे मानकर अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा पा ना। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का, ये मनोरंजन अस्पताल है, आप जाइए डॉक्टर अभी नहीं मिलेंगे, डॉक्टर कहीं और होंगे, समय से डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिकेत गुप्ता। हम लोगों का ये इलेक्शन एक्सप्रेस लगातार जारी है। हम बिहार के अलग अलग कोनों में पहुंच रहे हैं। आज हम समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, अलग अलग चौक चौराहों पर लोगों से बातचीत की। फिलहाल इस समय हमारी मौजूदगी पूसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल चौक पर है। यहाँ कुछ लोग हमें दिख गए, हमने सोचा इनसे बातचीत की जाए। कुछ युवा भी हैं, हम समझेंगे कि आखिर उनका मुद्दा क्या है। आने वाले कुछ समय में चुनाव भी है, वो क्या सोचते हैं और क्या कुछ उनसे सरकार से उनकी उम्मीदें हैं। आइए सीधा बातचीत करते हैं। क्या नाम है? रोशन कुमार नाम हुआ। रोशन जी, क्या करते हैं आप? पढ़ाई भी करते हैं और सीपीआई एमएल भाकपा माले के एक्टिविस्ट हैं। अच्छा, पढ़ाई भी करते हैं आप। ये बताइए कि युवा भी हैं आप, युवा के नजरिए से अगर हम पूसा कह रहे हैं, नहीं, कल्याणपुर विधानसभा की बात करें और यहाँ जो हम हॉस्पिटल चौक पे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ? देखिए, सच्चाई ये है कि जो कल्याणपुर विधानसभा, जो समस्तीपुर 10 विधानसभा में सबसे बड़ा विधानसभा है। अच्छा। और दुर्भाग्य है क्योंकि इस विधानसभा में हमारे मंत्री भी है, विधायक है और मंत्री भी है। लेकिन आज देख लीजिए, चाहे सामने पूसा ब्लॉक है या कल्याणपुर ब्लॉक है, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल कार्यालय हो, सभी जगह, चाहे जातीय आवासीय बनाने के नाम पे हो, आय बनाने के नाम पे हो, 100 रुपया 200 रुपया से एक भी काम नहीं होता है। अब सोच लीजिए कि जातीय आवासीय बनाने में जब पैसा लगता है, अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है। अभी देखिएगा, एक आदमी 20-20 दिन चक्कर लगाएगा और दलाल भी बैठा रहता है, तब जाके उसका काम होता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि अफसरशाही अभी चरम सीमा पे है इस सरकार में, क्योंकि भाजपा जदयू की सरकार 20 साल से बिहार में है। लेकिन आप देखिएगा, ये अंग्रेज से जब देश आजाद हुआ उसके बाद मिथिलांचल में एक भी कल कारखाने नहीं लगे। जो भी पूर्व में है वह भी बंद पड़े हुए हैं। तो ये हम लोग सरकार से, अभी के जो मंत्री यहाँ के हैं उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो मंत्री तो बन गए लेकिन क्या उनकी जो समस्या है, जनून समस्या, उस पर कुछ ध्यान नहीं है। ये हम लोग मांग उठा रहे हैं। भूमि को लेकर के, जैसे आप ये भी कह रहे थे, भूमि सर्वेक्षण हो रहा है इस समय, क्या कुछ दिक्कत आ रही है लोगों? दिक्कत ये आ रहा है कि चाहे दाखिल खारिज के नाम पे हो, 10 दिन चक्कर लगाते हैं और तब जाके दलाल बैठे रहते हैं। उनका काम कर्मचारी नहीं करते हैं, ब्लॉक में काम नहीं करते हैं। जब दलाल को पकड़ते हैं तो वही 10 दिन में काम हो जाता है। अच्छा। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज है कि अभी हम लोग, आपने कहा कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर में है, और ये विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। लेकिन आप देखिएगा, आसपास के जो 10 गांव है, एक भी ऐसे परिवार नहीं है उनको जो 10 साल के बाद उनके परिवार को जो है यहाँ रोजगार मिल रहा है। ना कृषि से रिलेटेड कोई प्रशिक्षण मिल रहा है जो वही अपना जीवन रोजगार उत्पन्न कर सके, और न ही उनको यहाँ मतलब नियुक्ति मिल रहा है। बाहरिया लोग आते हैं यूपी से, यहाँ विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। लेकिन यहाँ स्थानीय लोग का कोई प्राथमिकता नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय हालांकि स्थानीय लोग का जमीन है लेकिन प्राथमिकता नहीं मिल रहा है। ये स्थिति यहाँ का है। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमित जी, सबसे पहले हम प्रभात खबर, आप लोग जो इलेक्शन एक्सप्रेस जो कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे बिहार में, इसके लिए पूसा के धरती से और कल्याणपुर विधानसभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पूछा जाए, क्या पूछते हैं? सवाल ये है कि हम लोग अलग अलग चौक चौराहों पे जा रहे हैं। अभी हम लोग हॉस्पिटल चौक पे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार आने वाले समय में जो 1-2 महीने में चुनाव होगा, यहाँ का मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा रहेगा, क्या नेताजी से लोग पूछेंगे? हम कह रहे हैं
कि हमारे अभी 3 बार से हजारी जी यहाँ पर हैं। हमने 2 बार से आई थी। हाँ, 2 बार से अभी। तो हम लोग कंटिन्यू उनको लिखित हर एक कार्यक्रम में मुलाकात करके जब से 2 बार जीते हैं तब से हमने बिरौली चौक, गड़िया चौक, सैदपुर पुल पर गोलंबर की मांग की है। जो बिरौली चौक पर अभी सभी लोग गवाह है, पूरे बिहार गवाह है कि वहां नहीं जाते तो अभी 200 से ऊपर लोग मर गए होंगे एक्सीडेंट में। वहाँ आए दिन डेली एक न एक वहाँ पर डंपर से एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। तो हम 10 साल से उस सवाल उनसे उठा रहे हैं। दूसरा नंबर कि अभी पूसा रोड अभी आपको जल्दीबाजी में पटना ताजपुर में बस पकड़ना हो तो आप या स्कूल हो तो बच्चा की छूट जाएगी। हमने ओवर ब्रिज के उनसे मांग की है क्योंकि स्थानीय मुद्दा है, जनहित का है। कम से कम गोलंबर और ओवर ब्रिज की आप व्यवस्था करें। उन्होंने जब जब हम लोग मिले तब तब आश्वासन दिए हैं। अब जो चुनाव जो आने वाली है हम वैसे उम्मीदवार को चिन्हित करके जिताएंगे जो हमारे सवाल, हमारे समाज, हमारे जो विधानसभा के आवाज विधानसभा में गुजे, बात उठे और जो हम लोग जनहित में जो गोलंबर या ओवर ब्रिज या किसान के सवाल पर अभी आप कह रहे थे भूमि वाला बात पे, हम कह रहे हैं कि अभी अंचल की इतनी कमाई हो गई है कि बोरा में रुपया कसाता है। बिहार में कितने लोग इसकी शिकायत नहीं करते? शिकायत करके क्या कीजिएगा? हम तो इतना शिकायत कर रहे हैं, हम अभी चिट्ठी लेटर दे देंगे डीडीसी या डीएम का, ये पूरे ये 18 पंचायत की जांच की मांग की है। उसमें क्या होता है, या यहाँ नहीं आपको ले दे के ऊपर खरीद बिक्री हो जाती है। अब हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि नीचे से ऊपर इसका तंत्र बड़ी मजबूत है। इसकी उस तंत्र की लड़ाई के लिए हम अच्छे विधायक की निर्माण इस बार करेंगे जो हमारी मांग रखे। जैसे एक सवाल कर रहे हैं, अभी देखे होंगे कि सीओ के निगरानी के हाथे बेगूसराय में पकड़ाए, देखे कि पूरे पटना में उसका आंदोलन चल रहा है। ये निगरानी तो जबरदस्ती आके नहीं पकड़ लिया, क्यों पकड़ा? भ्रष्टाचार में लिप्त थी। अब उसके चलते पूरे बिहार के सीओ कर रहा है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में हमने, आप बता दें, ये प्रांगण है, यहाँ पर पूरे देश विदेश की बच्चियां रहती है, लड़का रहते हैं। इसकी कुर्सी बंद कर दिया गया, कुर्सी बैठने के लिए पूरे बंद कर दिया गया। जो दुकान का 3000 किराया था उसको कर दिया है 15,000। ये मृत्युंजय जा रहे हैं जो रजिस्ट्रार हैं पूसा का। आप बताइए, विद्यार्थी आएगा, हम ही आपको गेस्ट हो गए, पहले कोई कहाँ बैठ के चाय पीजिएगा? ये मनमानी है यूनिवर्सिटी की, और ये मनमानी के खिलाफ हम लोग निरंतर लड़ते आए हैं। श्रीवास्तव को हमने 1 साल आंदोलन कंटिन्यू करके उनको ने हमने मोटरी बांधा था। अब हम लोग की भी लड़ाई जारी है। अभी देखिएगा अनुकंपा में 40 गो है, सब भूखे मर रहा है, चोरी डकैती पे उतर गया है बच्चा सब, और उसकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? तो हम कहेंगे कि ये प्रभात खबर को, इस आवाज को बुलंद करिए, और हम कामना करते हैं कि आने वाले दिन में आपका प्रभात खबर दिन दुगुना रात चौगुना पूरे देश में हो। चलिए, धन्यवाद। और भी युवा लोग हैं, उनसे बातचीत करने का। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। आप दूर से मुझे पहचान में आ रहे थे। शिक्षा, नौकरी और भागीदारी, हम लोग कांग्रेस समर्थक? जी, कांग्रेस समर्थक है हम लोग। खुल के सीने पे लेके चल रहे हैं। खुल के सीने पर लेके चल रहे हैं। जो इस बार शिक्षा, रोजी रोटी या भागीदारी की बात करेगा, सत्ता उसी की होगी, युवा उसी के साथ, युवा उसी के साथ जाएंगे। एकदम 100% जो है, जो दवाई, सिंचाई, कार्रवाई की बात करेगी, जो रोजी रोटी की बात करेगी, युवा उसी के साथ जाएगी। राहुल गांधी बात कर रहे हैं, एकदम राहुल गांधी बात कर रहे हैं। अब देख रहे होंगे, राहुल गांधी हमेशा रोजी रोटी की बात करते हैं, राहुल गांधी हमेशा पढ़ाई दवाई की बात करते हैं, राहुल गांधी कार्रवाई की बात करते हैं, राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं। हम कहना चाहेंगे आपके प्रभात खबर के माध्यम से, देश में जो वोट चोरी हुई है, एक समय आएगी, आप देख लीजिएगा, वो वोट चोरी करने वाले लोग देश छोड़ के भागेंगे। वोट चोरी का क्या मतलब? वोट चोरी का मतलब ये हुआ, जो अब आप वोट किसी को दे रहे हैं, लेके कोई और रहा है। आपने फिर 17 तारीख के राहुल गांधी जी का फिर एक इंटरव्यू है, आप देख लीजिएगा उसको। राहुल गांधी ऐसे पहले एटम बम था ना, ये जो बम है वो बम आप देख लीजिएगा। उसके बाद कौन बम है? ये जो बम है आप देख लीजिएगा। राहुल गांधी जिस दिन 17 तारीख को आप जो करेंगे, उसके बाद से प्रधानमंत्री जी मुंह दिखाने के लायक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बगल में आपके ये बोलिए बगल में आपकी अस्पताल है, मनोरंजन अस्पताल है। पूसा के क्षेत्र की बात करें, अगर आप अगर न्यूज का कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर कर रहे हैं, ये पूसा के अस्पताल। यहाँ पे
सीबीसी का मशीन कब से खराब है, ना सीबीसी का मशीन चालू हो रहा है, यहाँ पे मानकर अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा पा ना। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का मनोरंजन अस्पताल है, आप जाइए डॉक्टर अभी नहीं मिलेंगे, डॉक्टर कहीं और होंगे, समय से डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जब विकास आपने कभी शिकायत की? जी भाई, हमने विकास उपाधीक्षक से शिकायत की है, वो लोग मनमाना कर रहे हैं। हाँ, सारे के सारे लोग मनमाना पे उतर रहे हैं। मतलब यहाँ डॉक्टर ही मनमाना पे है, जो सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोग हैं ये मनमाना कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? हम युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, समाज के साथ समाज को आवाज उठाते हैं। कितने पढ़े लिखे? एमएससी कर रखे हैं, एमएससी कर रखे हैं, एमएससी कर रखे हैं और राजनीति करते हैं। अच्छा, राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस युवा अध्यक्ष हैं। अच्छी बात है। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। भैया इस साइड आ जाइए ताकि लाइट हमें प्रॉपर मिले। हाँ, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार उर्फ गुड्डू। पंकज जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, काम तो कुछ करते नहीं है। कुछ नहीं करते? क्या करे, इस सरकार में बेरोजगार है तो काम क्या करे। उम्र कितनी? लगभग 32 साल उम्र है। पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? हम लोग बीए किए हुए थे, बीए करके उसके बाद कुछ 35 साल उम्र हो गई? 32 साल करीब 32 साल उम्र हो गई है जी। कुछ नहीं कर रहे? नहीं, काम तो कुछ नहीं, अपना खेती बाड़ी थोड़ा मोड़ा है सो बस यही काम तो, ये दूसरा तो कोई काम है नहीं। हॉस्पिटल, ब्लॉक, डीएम ऑफिस जाइए या आपको हम अस्पताल में कहीं भी जाइए, एकदम भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। सीओ मैडम के पास जाइए तो उन लोगों का जो है 1 कट्ठा जमीन का अगर जो आपको अति करवाना है तो 50,000 60,000 लगेगा, 6 महीना के बाद हुआ। तो आप यहाँ जाइए, सामने अस्पताल है आपका, देखिए अभी यहाँ जाइए, यहाँ दवा नहीं मिलता है। जो केंद्र सरकार एकदम दावी के साथ कहते हैं, राज्य सरकार की हाँ पूरा गरीब को फ्री सेवा है इलाज का, कुछ नहीं इलाज का है, कोई सेवा नहीं, धरातल पे नहीं ना झूठ। अभी देखिए कि आपका सांसद यहाँ का गोल है, कभी नजर नहीं आए, कभी नहीं चुनाव जीत के आने के। सांसद, हाँ, यहाँ का विधायक नजरे नहीं आते हैं। हाँ, ये बात है कि फेसबुक पर नजर आते हैं, कुछ न कुछ लोगों के साथ 2-4 लोगों को जुटा के फोटो खींच लिए, साइड से निकाल लिए छोटा छोटा फोटो, हाँ वो जरूर नजर आते हैं इस चीज पर। धरातल पर नहीं दिखते? नहीं भाई, कभी नहीं। बता दीजिए आप कभी धरातल पर नजर आते थे? हाँ, लेकिन फोटो खिंचाने में खूब रहते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप किसानी भी करते हैं, आप जैसा कह रहे हैं किसानी कर रहे हैं। अभी जमीन सर्वेक्षण का काम भी चल रहा है, भूमि सर्वेक्षण का कैसा चल रहा है? अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं खास चल रहा है। रोक दिए हैं कि देखे हैं कि हम उस पर अभी दबाव देंगे तो मेरा सरकार तुरंत गिर जाएगा, इसलिए गिर जाएगा कि ज्यादा दबाव पब्लिक पर पड़ेगा तो पब्लिक जागरूक हो जाएगा, इसलिए अभी उसको रोक दिया गया है, एकदम अस्थिर कर दिया गया है। अभी देख लीजिए कि 10,000 का योजना जो दिए हैं, इससे पहले नहीं दे सकते थे, जरूर दे सकते थे। कितना दिन से सरकार में 20 साल से है, 20 साल में महागठबंधन की सरकार 2 बार आई, थोड़ा थोड़ा, एक बार 18 महीना, एक बार 17 महीना। तेजस्वी प्रसाद यादव जो काम किया, ऐसा काम तो हमको नहीं लगता है कि अभी पूरा भारत में कोई किया होगा। इतना लोगों का नौकरी और रोजगार की जो बात हुई या शिक्षा, कमाई, दवाई वाली, ऐसा हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन का सरकार बने, तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और उनको मौका मिलना चाहिए। ये 20 साल वाला जो जगह सरकार है डबल इंजन का, 15 साल में गाड़ी जैसे कि रिटायर हो जाता है, 20 साल में सरकार है जो रिटायर नहीं है। बताइए, 4 साल का नौकरी दे रहे हैं, आपने ले रहे हैं 5 साल का चुनाव में, वो चुनाव जीते 5 साल के लिए और नौकरी दे रहे हैं 4 साल के लिए। वही आएगा, अपराधी बनेगा, क्रिमिनल बनेगा, गांव देहात में जो है ना बदमाशी करेगा, जमीन किसी का कब्जा करेगा, किसी को कुछ करेगा, क्योंकि जवान में तो वापस चलाएगा। नौकरी तो उसको तो सरकार से ट्रेनिंग लिए हुआ है, 4 साल में वापस आएगा तो क्या करेगा? उसके पास तो माइंड रहेगा, शरीर में ताकत रहेगा, बल रहेगा, बुद्धि विवेक रहेगा, वो तो क्या करेगा? जब उसको पैसा नहीं मिलेगा सरकारी, वो कब्जा कर लेगा, अपने समाज में कब्जा करेगा। उस समाज के पंचायत में जो आदमी होगा, दमंग होगा, उसके साथ वो सट जाएगा, जो पूंजीपति वाला लोग होंगे उसके साथ वो सट जाएगा, उसके साथ मिल के अपराधीगिरी शुरू कर देगा। क्योंकि सरकार को तो सबसे पहले ये मुद्दा पर आना चाहिए कि 4 साल का नौकरी क्यों? आप ले रहे हैं 5 साल पब्लिक से वोट लेके और नौकरी दे रहे हैं 4 साल, ये कैसा आती है? सबसे तो बुरा बात ही ना है। गंभीर सवाल है। इनका युवा भी हैं और करीब 30-32 साल उम्र होने को है। ये कह रहे हैं कि बेरोजगार बैठे हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो 4 साल का अग्निवीर भर्ती की बात कर रहा है। अभी कोई सरकार किसी को अभी जो बात कहते हैं पकौड़ा तोड़ने के लिए, वो रोजगार है, जीविका है, वो रोजगार क्या है? वो तो जीविका है, जीने के लिए ना लोग कर रहा है। सब लोग वही करेगा तो खाने कौन आएगा? आप भी दुकान खोलिए, हम भी सारे लोग खोल लेंगे तो किनके यहाँ कौन खाने जाएगा? ठीक, तो पर्व में जैसे मनता वैसा ही सब लोग मनाएगा। ठीक बात। ये जो चौक है यहाँ अभी जो है, जिस जगह आप यूनिवर्सिटी में है, यहाँ तो सबसे बड़ा दलाल का अड्डा है।
बहुत बड़ा दलाल करता है। हमारे नेताजी हैं, देखिए यहाँ मॉल पर से कुर्सी हटा दिया, लोग का अभी हम ही लोग आप लोग हैं कुर्सी पर बैठ के तो बात कर सकते थे, ये अधिकार छीन लिया ये सरकार, कुर्सी पर बैठने नहीं दे रहा है। आगे क्या करेगा पता नहीं, भगा देगा घर से। जैसे नेपाल में हुआ है ना, वही हाल बिहार में होना एकदम तय है। बिहार में नहीं, पूरा भारत में। तब ये जाकर केंद्र सरकार सुधरेगा, नहीं तो लच्चा लुफंगा वाला सरकार ही चला रहा है। ऐसे भी है 4 गो कुर्सी जो है ना, उन्हें नायडू बाबू खींच गया, इन्हें मोदी जी, तो इसका हाल हो जाएगा बुरा। लेकिन देखिए मोदी जी लायक नहीं है। ठीक है, युवाओं में काफी आक्रोश दिख रहा है, लोगों को रोजगार के प्रति, सरकार के प्रति जो है काम नहीं दिख रहा है। इनका कहना है कि वो रोजगार के लिए जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उन्हें कुछ सोचना चाहिए युवाओं के लिए। और कई तरह की समस्याएं इन्होंने उठाई हैं। एक साथी मिले जो कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं हम उनका समर्थन करेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं वो पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस और ये हॉस्पिटल चौक से आप हमारा रिपोर्ट देख रहे थे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।